गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नाज़िज़्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाला पोर्शन या चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम राइज ऑफ हिटलर एंड नाज़िज़्म इस टॉपिक पर ही हम चल रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हिटलर ने जैसे ही उसको पार्लियामेंट में उसको 37% सीट मिली और वो जर्मनी की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो कैसे उसने वीमार रिपब्लिक का तख्ता पलट करके वो खुद एक तानाशाह बन गया और डिक्टेटरशिप वहाँ पे लाना स्टार्ट कर दी। जिसके बाद हिटलर ने वॉर ब्रेकआउट किया एंड एज ए रिजल्ट 1945 में हिटलर की हार हुई, जर्मनी की हार हुई एंड एट द एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो एंड था वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स या फिर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, बिकॉज अमेरिका को जो कि ना चाहते हुए भी युद्ध लड़ना पड़ा था, बिकॉज जापान ने उनके पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था, क्योंकि सेंट्रल पावर्स जो थे उसमें जर्मनी जापान ये सारी इटली ये तीनों कंट्रीज मिलकर युद्ध कर रहे थे अगेंस्ट द यूके, फ्रांस एंड रशिया। सो आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में की एंट्री हुई, तो इस हिसाब से जर्मनी कंडीशन और ज़्यादा हार्ड हुई, क्योंकि इससे पहले रशिया ने जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से हरा चुका था, क्योंकि जर्मनी इसमें दोनों फ्रंट पे युद्ध कर रहा था, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एज वेल एज ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट में उसने रशिया की तरफ अटैक करा, तो रशिया ने उसके जवाब में जर्मनी के बहुत सारे पोर्शन पर कब्जा कर लिया था उनको हराकर, और आफ्टर द एंट्री ऑफ यूएसए जर्मनी कंडीशन और ख़राब हो गई और इवेंचुअली हार का सामना करना पड़ा, और इसका इफेक्ट जापान पर भी पड़ा, जहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए ने एटम बम ड्रॉप किए, जिससे कि लाखों लोग वो इससे इफेक्ट हुए। ओके, अब डेट है 8 मई 1945, जब जर्मनी ने अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया था, मतलब अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ओके, जिसका मतलब कि अलाइज की जीत हुई। अब उससे पहले सरेंडर करने से पहले हिटलर्स, उनके जितने मिनिस्टर्स थे, अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया बर्लिन के एक बंकर में। ओके, रीज़न यही था कहीं ना कहीं, जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने हेलमुट नाम का एक बच्चे की कहानी पढ़ी थी, जहाँ पे उसके फादर जो है सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। रीज़न यही, उनको डर था कि जैसा बर्ताव हमने जर्मन पीपल्स और जो अदर पीपल जो जर्मनी में रिसाइड करते हैं उनके साथ क्या सेम वैसा ही बर्ताव एलीज अब हमारे साथ करेगी, क्योंकि अब हम वॉर हार चुके। ओके, तो अब जानते हैं कि 8 मई 1945 जर्मनी के सरेंडर के बाद क्या हुआ। सबसे पहले जर्मनी में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल हुई, जो कि एक टाइप की कोर्ट थी, जिसमें एलीज ने फ्रांस, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, ये 4 कंट्रीज ने जितने भी वॉर क्रिमिनल्स थे उनको वो सज़ा दे रहे थे, और जिनको भी सज़ा मिली वो सब नाजीज थे। ओके, या फिर हिटलर्स के सपोर्टर्स थे या फॉलोअर्स थे, जो कि उनके कहने पर चलते थे। अब उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगाए थे वो थे क्राइम अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जैसे मामले उनके अगेंस्ट लगाए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आड़ में नाजीज ने कई मासूम यूरोपियंस सिविलियंस को मारा था। ओके, और उनको मारने का तरीका वॉज बियॉन्ड ह्यूमैनिटी। बिकॉज क्या करते थे नाजीज उस समय कि जो गैस चैम्बर्स होते थे उनमें जिंदा पीपल्स को जिंदा जला देते थे। नाजीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में कम से कम 6 लाख जेविश पीपल को मारा था, 2 लाख जिप्सीज को मारा था, 1 मिलियन पॉलिश सिटीजन्स को मारा, सिविलियंस को मारा था, एंड 70,000 जर्मन्स को मारा था, जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, जो कि मैंने फर्स्ट दिन ही आपको समझाया था। ओके, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में 11 नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया गया और बाकियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, जो कि हिटलर के मिनिस्टर्स थे, सपोर्टर्स थे, या जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिन्होंने क्राइम किया था अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स। ओके, अब इसमें ये आता है कि नाजीज की ऐसी क्या आइडियोलॉजी थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हिटलर की ऐसी क्या आइडियोलॉजी, क्योंकि नाजीज का जो लीडर था हिटलर था, और कहीं ना कहीं हिटलर की आइडियोलॉजी थी, जो कि आगे जाके नाजिस आइडियोलॉजी के नाम से जानी गई। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ आइडिया जिस पर आप किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड होता है, ऐसे सेट ऑफ आइडियाज को हम बोलते हैं आइडियोलॉजी।
अब नाजी जो था उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सारे लोग जो हैं इक्वल नहीं थे, बल्कि वहाँ पे रेकियल हिरार्की चलती थी, मतलब रेकियल हिरार्की फॉलो करते थे। रेकियल हिरार्की मतलब कि एक टाइप का सिस्टम जहाँ पर जैसे लाइक हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलती है, अपर कास्ट, हायर अपर कास्ट में ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर बाद में वैश्य, फिर शूद्र, अनटचेबल्स। ये इसको हम बोलते हैं हिरार्कियल मॉडल, जिसमें टॉप टू बॉटम कुछ सेट्स बने हुए होते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीपल वहीं रहते हैं। सेम वैसी हिरार्की जर्मन्स में भी बनी हुई थी, और वहाँ पे जो हिरार्की थी वो रेकियल हिरार्की थी, ओके। जिसमें सबसे टॉप पर जो थे वो थे ब्लॉन्ड ब्लू आइड जर्मन्स एंड आर्यंस और नॉर्डिक जर्मन्स। अब ब्लॉन्ड का मतलब होता है जिनके हेयर जो होते हैं गोल्डन हेयर्स हों, तो वो उनका ये मानना था कि असली जर्मन्स वो होंगे जिनकी हेयर्स ब्राउन होंगे, जिनकी आईज ब्लू कलर की होंगी, वही जर्मन्स होंगे या आर्यंस होंगे या फिर नॉर्डिक जर्मन्स होंगे। और उन्हीं उसी चीज़ से वो लोग इन चीज़ों इन सारे फीचर्स से देखकर ही ये लोग डिफाइन करते थे कि कौन एक्चुअल जर्मन्स है। और उसके बाद में ये लोग अदर पीपल्स को ऑन द बेसिस ऑफ दिस, उनके कलर के बेसिस पे ये लोग अलग अलग टाइप के हिरार्की या फिर रेकियल हिरार्की इन्होंने बनाई थी। अब इस सिस्टम में जो सबसे नीचे जो थे वो थे जेविश पीपल। एंड जेविश पीपल आर्यन, ऐसा माना जाता था उस समय कि जेविश पीपल जो है ये आर्यंस या आर्यन जर्मन्स के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। एंड जेविश पीपल पर बहुत अत्याचार भी हुआ। 6 लाख पीपल को जिंदा गैस चैम्बर में जला देना इस बात से डिफाइन करता है कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ। जो बाकी कलर्ड पीपल्स जो थे या फिर तो उनके ऊपर एक्सटर्नल उनके फीचर्स देखे जाते थे, उसके हिसाब से उनको प्लेस किया गया था कि रंग कैसा है, कद कैसा है, कद काटी कैसी है, हेयर्स कैसे हैं, उनकी आइज़ कैसी, उन बेसिस पर अलग अलग टाइप से उन्होंने अलग अलग हिरार्चिकल ग्रुप या कलर के बेसिस पे बना रखे थे। जब नाजिस पावर में आया या फिर हम बोल सकते हैं हिटलर जब पावर में आया, तो उनको ये सारे लोग स्पेशली जेविश पीपल जो थे वो उनको अनडिज़ायरेबल लगना स्टार्ट हो गए, और उनको माइंडसेट में ये था कि इनको हम मार देना चाहिए बिकॉज दे आर इररिलेवेंट टू आवर सोसाइटी। उनको केवल हेल्दी और नॉर्डिक आर्यंस, जर्मनी हिटलर्स को या फिर नाजीज को केवल यही इनकी आइडियोलॉजी थी कि हमें केवल एक हेल्दी और नॉर्डिक आर्यंस यानी जो रियल जर्मन्स है केवल हमें वही चाहिए, और उसी से हम हमारी सोसाइटी बनाना चाहते थे। और इसके लिए केवल वो डिज़ायरेबल पीपल और केवल मीन्स ऐसे पीपल्स जो कि हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और केवल इन्हीं पीपल्स को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे किसी भी और भी पर्टिकुलर जैसे डिसलाइक करते हैं डिफरेंट रीजन्स के पीपल जो जर्मन्स में आकर रिसाइड कर रहे थे, जिप्सीज या ब्लैक कलर्ड पीपल जो जर्मन में आकर रिसाइड कर रहे थे, वो उनके लिए कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल लग रहे थे और नहीं चाहते थे कि ये डेवलप हो, उनको ख़त्म कर देना चाहते थे और केवल हमारी सोसाइटी बने केवल जर्मन पीपल्स या जो हमारे एंशिएंट जर्मन पीपल्स या जिसको केवल आर्यंस कहते थे, केवल इसी से हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। क्या कंडीशंस थी, क्या हार्श कंडीशंस से जेविश पीपल की जर्मनी में, आइए वो जानते हैं। अब ऐसा माना जाता था कि जो जेविश कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों करते थे जर्मनी के पीपल से हिटलर, उनका ऐसा माना था कि जेविश पीपल ही जो थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, और वो थे, और इसके साथ साथ वो यूज़र्स थे। यूज़र्स जर्मनी में इसका मतलब ये होता है ऐसे पीपल जो मनी लैंडर्स होते थे, यानी जो ब्याज पर पैसा देते थे और बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज वसूलते थे। तो इस वजह से जो हिटलर थी या नाजिस थे इनके अगेंस्ट थे। सबसे पहले वो जीसस क्राइस्ट के हत्यारे, ऐसा माना जाता है जेविश कम्युनिटी की, उस समय ऐसा माना जाता है कि जेविश कम्युनिटी वर द किलर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके साथ यूजर्स थे, ये मनी लैंडर्स थे, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा रेट पे ब्याज पर अपना पैसा चलाते थे, इस वजह से इनसे ज़्यादा नफरत करते थे। इसके साथ साथ हिटलर खुद जेविश पीपल से बहुत ज़्यादा नफरत करता, और जब अगर किसी देश का लीडर, स्पेशली डिक्टेटर लीडर, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी से नफरत करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह दिखेगा, और उसने उस प्रॉब्लम का केवल एक ही सोल्यूशन निकाला कि इन जेविश पीपल को सभी को जर्मनी से एलिमिनेट कर दिया जाए, या तो उन्हें भगा दिया जाए या इन्हें गैस चैम्बर में जिंदा जला दिया जाए। अब
क्या करना स्टार्ट कर दिया, जेविश पीपल को धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, उनको मार्जिनलाइज करना स्टार्ट कर दिया, उनको बोल दिया कि आप हमारे सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते हैं, इनसे सारी फैसिलिटीज इनसे छीन ली गई, ये जहाँ पर काम करते थे वहाँ से काम से निकाल दिया गया, इनके जितने बिजनेस रन हो रहे थे इनके बिजनेस को हम बॉयकॉट कर दिया, यानी कि इनकी बनाई हुई चीज़, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की हुई चीज़ ना खरीदते थे, जो ये बेचते थे एज शॉपकीपर वो खरीदना बंद कर दिया, पूरी तरीके से टोटल बॉयकट कर दिया। एंड पीपल्स ऑफ जर्मनी वर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नाइजिस्ट आइडियोलॉजी, और उन्होंने उनका साथ दिया। अब सिनोगोगस नाम की एक प्लेस थी जो कि जेविश पीपल की वर्शिप करने की प्लेस थी, उसको भी चला दिया गया। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी जेविश पीपल जो कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे थे, अपने सर्विसेज कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनकी प्रॉपर्टीज छीन ली गई, उन पर घर पर अटैक कर दिया गया, उनके घर से बाहर बेघर कर दिया गया। इन्होंने क्या करा, जेविश पीपल को उनके घर से निकाल कर उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया में ले गए, वहाँ पर उन्हें रहने के लिए फोर्स किया गया, और उस जगह का नाम था घातोस। घातोस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, जेविश पीपल बहुत ही तकलीफ वाले टाइम से गए, क्योंकि उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास खाना, उनको ना प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाता था, खाने के पैसे, ऑब्वियसली बात है उनका घर, उनके प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लेंगे, तो अपना खाना कैसे खाएंगे, तो भूखे तड़पते थे, ना प्रॉपर वाटर, ना वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन होता था, डिजीज़ वहाँ पे फैलती थी, बहुत से जेविश पीपल इन्हीं चीज़ों से भूख प्यास और बीमारी से मर गए, और जो बच जाते थे उन्हें जेविश पीपल को इन गैस चैम्बर्स में डाल के उन्हें मार दिया जाता था। सबसे बुरी कंडीशन जो थी जेविश पीपल की वो थी मास किलिंग। कंसंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे जहां जेविश पीपल को ले जाया जाता था, और फिर वहाँ उन्हें गैस चैम्बर में ज़िंदा जला दिया जाता था। उनको ऐसा कहा जाता था कि कंसंट्रेशन कैंप है, वहाँ जेविश पीपल को ले जाया जाता था, और फिर वहाँ पर उनको गैस चैम्बर्स में जाकर जला दिया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि नाजिस की आइडियोलॉजी कैसी थी और जेविश पीपल के उस समय कंडीशंस क्या होती। इनफैक्ट एक मासूम से बच्चे 6 से 7 साल के बच्चे, आपकी बुक में इमेज है, ओके। इनफैक्ट आपकी बुक में पेज नंबर 67 फिगर नंबर 27 है, उस इमेज को आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर 2 बच्चे हैं, मे बी 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज होंगे, जो कि जेविश बच्चे थे, उनको ज़िंदा जला दिया गया था। वो वो जो पिक्चर जब ली गई है वो उस समय के लिए वो वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया जाए, ओके। और नाजीज इस काम को मर्डर या किलिंग नहीं कहते थे, वो बल्कि ये कहते थे कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है टुवर्ड्स द जेविश पीपल, और इस जेविश पीपल की मास किलिंग को फाइनल ट्रीटमेंट कहा जाता था। और जो डिसेबल्ड पीपल्स होते थे या फिर जो मेंटली डिसेबल्ड पीपल्स होते थे, या फिर जिनका रंग अलग होता था, जर्मन से मिलता नहीं था, उनकी जब किलिंग होती तो उसको जो कोड वर्ड में इथोसनिया कहा जाता था। और गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था, जहाँ पर गैस चैम्बर सिचुएटेड होते थे, तो उस इन एरियाज़ को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जेविश पीपल वर, मतलब उनकी आइडियोलॉजी जैसे थी कि जेविश पीपल वर इन्फेक्शियस टू आवर सोसाइटी, इसीलिए इनको डिसइंफेक्टेंट्स में ले जाके डाल दिया जाता था ताकि जेविश पीपल हमेशा के लिए जर्मनी से एलिमिनेट हो जाए। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ जेविश पीपल इन जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, या फिर हिटलर ने जब वहाँ पर तख्ता पलट करके अपना खुद का शासन करना स्टार्ट कर दिया। आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर, ओके, और इस चैप्टर को कल हम ख़त्म करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।